हेलो स्टूडेंट्स, हमने आईओटी और M2M के बेसिक कंसेप्ट पढ़े, उसके प्रोटोकॉल्स पढ़े और हार्डवेयर तो हम सब पढ़ ही चुके हैं। अब हम MQTT पे आते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल दैट इज़ यूज्ड फॉर द IoT. MQTT मीन्स मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। टेलीमेट्री एक बहुत ओल्ड वर्ड है। जनरली आपने इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में पढ़ा होगा या इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में पढ़ा होगा। टेलीमेट्री मीन्स बहुत दूर से डाटा को रीड करना या ट्रांसमिट करके रीड करना, इसको बोलते हैं टेलीमेट्री। ठीक है, मशीन कहीं है और हमें वो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है कहीं, लेकिन जब पहले उसको ट्रांसमिट करने का तरीका अलग होता, डिफरेंट होता था, लेकिन अब जो मेथड यूज़ होता है वो हम IoT यूज़ करते हैं। और जब मैं स्पेसिफिकली मशीन्स की बात करता हूँ, जब मैं स्पेसिफिकली डिवाइसेस की बात करता हूँ, मशीन्स की बात करता हूँ, तो M2M के ज़्यादा क्लोज होते हैं हम उस टाइम। IoT के अंदर डाटा कैसे ट्रांसफ़र किया जाए, तो वो MQTT इज़ बेटर एज कम्पेयर टू HTTP। ठीक है, MQTT ब्रोकर का मतलब है सर्वर। ब्रोकर मीन्स यहाँ सर्वर को ब्रोकर बोलते हैं। और उसके बाद क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स है, और यहाँ सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस है, और आप लैपटॉप पीसी वगैरह आप कुछ भी देख लो, इंडस्ट्रियल एंड एनर्जी। ठीक है, और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, और दिस इज मेडिकल एंड हेल्थ केयर, ऑल आर कनेक्टेड विद द MQTT ब्रोकर। ठीक है, ब्रोकर मैंने बताया सर्वर। अब बेसिक क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है MQTT का? मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। टेलीमेट्री डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, क्यूइंग फॉर्म में यूज़ होता है, मीन्स जब उसकी टर्न आएगी तब वो ट्रांसमिट करेगा। MQTT एक लाइटवेयर पब्लिश और सब्सक्राइब मैसेजिंग प्रोटोकॉल है। पब्लिश और सब्सक्राइब कैसा क्या होगा वो मैं आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। इसके अंदर क्या होगा कि एक क्लाइंट पब्लिश करेगा और फिर उसके बाद सब्सक्राइब किया जाएगा उस इंफॉर्मेशन के लिए, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा आपको अच्छे से। मशीन टू मशीन इन लो बैंडविड्थ एनवायरनमेंट, जब टेलीमेट्री डाटा है तो इट मीन्स क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा डाटा की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि टेलीमेट्री जनरली लो बैंडविड्थ को मीन्स नैरो बैंड को ही सपोर्ट करेगा। और यदि बैंड बड़ा है तो इसका मतलब वहाँ पूरा यूटिलाइजेशन नहीं होगा, उसकी एफिशिएंसी पूरी नहीं आएगी। तो एंडी स्टैनफोर्ड क्लार्क और एरन निपर ने 1999 में इसको डिज़ाइन किया था। किस लिए डिज़ाइन किया था? ऑयल पाइपलाइन के टेलीमेट्री सिस्टम के लिए थ्रू सैटेलाइट। उसको उसको कनेक्ट करने के लिए सभी ऑयल स्टेशंस हैं जैसे, या गैस स्टेशंस हैं, उस टाइप में वो अपना डाटा टेलीमेट्री के थ्रू कैसे सैटेलाइट पर भेज के उसके लिए इसको डिज़ाइन किया गया था। TCP/IP प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो उसके अंदर जो टॉप प्रोटोकॉल है, उसके टॉप लेवल के हैं, लेयर्स की बात कर रहा हूँ मैं, उसके ऊपर वर्क करता है। डिजाइंड फॉर द कनेक्शंस विद रिमोट लोकेशंस वेयर द नेटवर्क बैंडविड्थ इज लिमिटेड, ऐसे के लिए प्रेफरेबल है, ऐसे एप्लीकेशंस के लिए प्रेफरेबल है, ऐसी सर्कमस्टांसिस के लिए, सिचुएशंस के लिए बेटर है जहाँ जो लोकेशन है डिवाइस की वो बहुत दूर है। ठीक है, और जो जहाँ नेटवर्क की नैरो बैंडविड्थ
की रिक्वायरमेंट हो, हमें बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ नहीं चाहिए, हमें नैरो बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट है, लेकिन दूर तक सिग्नल जाना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, MQTT प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे। मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट क्या है ये, इसका गोल क्या है? गोल इज़ टू प्रोवाइड ए प्रोटोकॉल विच इज़ बैंडविड्थ एफिशिएंट, जिसकी एफिशिएंसी बेटर हो इन द कंसर्न ऑफ बैंडविड्थ, और जो स्मॉल बैटरी के साथ बहुत अच्छे से काम कर ले। और किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ है? लो लेटेंसी प्रोवाइड करता है MQTT, और कम्युनिकेशन चैनल ऐसा प्रोवाइड करेगा जिसकी लो लेटेंसी होगी और एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक या ज़्यादा रिसीवर्स के पास। मीन्स उसमें क्या होगा, एक तो होगा पब्लिशर और फिर सर्वर होगा, सर्वर के बाद फिर सब्सक्राइबर होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो भी रिसीवर है उनके लिए उसका प्रॉपर ट्रांसमिशन होना चाहिए, प्रॉपर वो एफिशिएंटली वो उस पब्लिश डाटा को आगे ट्रांसफ़र कर ले। मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ बाइट्स फ्लोइंग ओवर द टाइम, बाइट्स फ्लो कर रही है एक वायर के अंदर, कितनी बाइट्स फ्लो कर रही हैं वो भी मिनिमाइज हो जाएंगी इसमें। ठीक है, क्योंकि नैरो डाटा स्पीड कम है, नैरो बैंड को नैरो बैंड के लिए यूज़ होता है, नैरो बैंड के डाटा के लिए यूज़ होता है, तो इसलिए अमाउंट ऑफ बाइट्स फ्लोइंग ओवर द वायर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैनल्स वो रिड्यूस हो जाएगा। लो पावर यूसेज, पावर कम यूज़ हो रही है, देखो दो चीज़ आई, लो पावर यूसेज एंड लो बाइट, जो उसका डाटा है वो भी थ्रूपुट कम होगा उसका। अब मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, मैं बार बार इसका नाम ले रहा हूँ ताकि आपको नाम याद हो जाए इसका, MQTT। तो इसके अंदर क्या है, पब्लिश के लिए 2 से 4 बाइट्स लगेंगी, कनेक्शन के लिए 14 बाइट लगेंगी। ठीक है, स्मॉल हेडर साइज है, और HTTP 0.1 से 1 KB तक का इसका डाटा साइज ये यूज़ करेगा, डाटा साइज या पैकेट साइज बोल सकते हैं, वो यूज़ करेगा। डिजाइन फॉर द मिनिमल नेटवर्क ट्रैफिक, कम से कम नेटवर्क ट्रैफिक के लिए डिज़ाइन किया गया है कि कम से कम डाटा भेजना पड़े, कम से कम डाटा जाए। एंड कॉन्स्टेंट डिवाइसेस, किस चीज़ के लिए, मैंने पहले भी बताया था कि जो कांस्टेंट डिवाइसेस, जो रिसोर्स कांस्टेंट डिवाइस, ये कांस्टेंट डिवाइस लिखा है लेकिन एक्चुअली क्या है, रिसोर्स कांस्टेंट डिवाइस, रिसोर्स कांस्टेंट डिवाइस के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। और बाइनरी पेलोड जिसमें टेक्स्ट नहीं है, स्मॉल क्लाइंट्स के लिए 30 किलोबाइट और 100 किलोबाइट, सी और जावा के अंदर डिफरेंट लिमिट्स हैं। मिनिमल प्रोटोकॉल एक्सचेंज मिनिमम क्या होगा, 2 बाइट। इसके अंदर क्या होगा कि कन्फिगरेबल एक डाटा चलता रहता है, MQTT हैज़ कन्फिगरेबल कीप लाइव, ठीक है, जिसको कन्फिगर किया जा सकता है, कीप अलाइव इसके अंदर चलेगा। और कीप अलाइव है क्या, जैसे हम पिंग करते हैं, पिंग एवरी सेकंड वो पिंग होता है, ठीक है, या एवरी जो भी टाइम दिया गया उस टाइम में वो पिंग होता है। तो जो पिंग होगा तो उसके लिए 2 बाइट यूज होंगी, पिंग रिक्वेस्ट एंड पिंग रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये इसमें यूज होगा। MQTT का आर्किटेक्चर क्या है यहाँ समझ आएगा आपको, MQTT वर्क कैसे करता है। ये सभी क्लाइंट्स हैं, दीज ऑल आर सब्सक्राइबर क्लाइंट्स, कुछ भी बोल लो जो इसके सर्वर के साथ जुड़े हुए हैं। अब क्या कौन सा सब्सक्राइबर बनेगा, कौन सा क्लाइंट बनेगा ये देख लीजिए। ये सभी यूज़र ही हैं, ऑल आर यूजर, दिस इज सर्वर।
अब उसमें से कोई एक क्लाइंट जो होगा वो क्या पब्लिशर बनेगा, वो डेटा पब्लिश करेगा। फॉर एग्जांपल ये एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेजर कर रहा है, तो ये एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर पब्लिश करेगा और ये कहाँ भेजेगा, सर्वर के ऊपर भेजेगा। अब ये जो डाटा चाहिए, जिसको भी चाहिए ये डाटा, मीन्स टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे सराउंडिंग में एम्बियंस टेम्परेचर कितना है, उसके अंदर इन सब्सक्राइबर में जो जो इंटरेस्टेड होंगे वो इसके पास रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर कर लेंगे, और जिसने रजिस्टर किया उसके पास वो डाटा चला जाएगा और दूसरों के पास नहीं जाएगा। इट मीन्स क्या हुआ कि इन सब्सक्राइबर्स का आपस में कोई लिंक नहीं है, और जो भी लिंक है वो सारा ब्रोकर के थ्रू है। ब्रोकर जो डाटा ट्रांसमिट करेगा वो सारा डाटा सबके पास ट्रांसमिट नहीं करेगा। जिसने जिस चीज़ के लिए, इसको हम टॉपिक बोलते हैं, जिसने जिस टॉपिक के लिए रजिस्टर कर रखा है उसको वही टॉपिक ट्रांसफ़र होगा, बाकी दूसरे टॉपिक्स उसको ट्रांसफ़र नहीं होंगे। और पब्लिशर कोई भी बन सकता है। अभी ये पब्लिशर है, हो सकता है कुछ टाइम के बाद ये सब्सक्राइबर, यहाँ भी कुछ मेजरमेंट चल रहा, ह्यूमिडिटी मेजरमेंट चल रहा हो सकता है, तो ये थोड़ी देर में ये सब्सक्राइब पब्लिश करे अपना डाटा। ठीक है, तो इस टाइप में पब्लिश होता है। सब्सक्राइब टू टॉपिक, इसके लिए सब्सक्राइब्ड है। डू नॉट सब्सक्राइब टू टॉपिक, इसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। ठीक है, और सब्सक्राइब टू टॉपिक IoT प्रोटोकॉल, इसमें ये सब्सक्राइब्ड है। तो जो सब्सक्राइब्ड है वो उसको डाटा मिल जाएगा, जो सब्सक्राइब्ड नहीं है उसको डाटा नहीं मिलेगा। MQTT इज ब्रोकर बेस्ड, ब्रोकर यहाँ सर्वर को बोल रहे हैं, तो ब्रोकर बेस्ड है। एंड डिवाइसेस कम्युनिकेट वाया ब्रोकर, जो भी डिवाइसेस हैं एंड डिवाइसेस, दीज आर एंड डिवाइसेस, वो ब्रोकर के थ्रू ही कम्युनिकेट कर सकती हैं, आपस में इंडिपेंडेंटली कम्युनिकेट नहीं कर सकती। ब्रोकर क्या है, सर्वर है, दैट कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन एनी मशीन इन द क्लाउड, किसी के ऊपर भी ये इंस्टॉल हो सकता है। और इंस्टॉल होने के लिए क्या प्लेटफॉर्म यूज़ होता है, मॉस्किटो के नाम से है और HiveMQ के नाम से है। तो जो MQTT है वो TCP/IP के ऊपर लेयर्स है, उसके ऊपर रन होता है। इट इज़ ऑल्सो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, क्लाइंट जो है वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है ब्रोकर के साथ कम्युनिकेशन से पहले। उसके बाद क्या है कि MQTT इज ए पब्लिश सब्सक्राइबर प्रोटोकॉल, बता दिया मैंने आपको, पब्लिश सब्सक्राइबर प्रोटोकॉल है। इसमें कोई पब्लिश करेगा, फिर सब्सक्राइब के लिए मैसेज आएगा कि आप सब्सक्राइब करवाना चाहते हैं या नहीं चाहते। सब्सक्राइब करवाना चाहते हैं तो उसको मैसेज वो कंटिन्यूसली मिलता रहेगा। क्लाइंट एंड सर्वर पब्लिश अबाउट एनी इंफॉर्मेशन, क्लाइंट और सर्वर्स जो भी हैं वो किसी भी चीज़ के लिए पब्लिश करेंगे, किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए पब्लिश करेंगे। ए पैरामीटर सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या किसी की बात कर ले, टू ईच अदर यूजिंग द पब्लिश मेथड। यदि सर्वर ने कुछ पब्लिश करना है अपने लेवल के ऊपर तो वो भी पब्लिश कर सकता है। यदि सर्वर ने नहीं करना, कोई डिवाइस कर रही है, तो उस डिवाइस का दूसरे डिवाइसेस के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। तो यदि कोई डिवाइस भी कर रही है तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा। वो पब्लिश किसको करेगा, कोई डिवाइस किसको पब्लिश करेगी, तो वो करेगी सर्वर के ऊपर। एनी नंबर ऑफ क्लाइंट्स और एंड डिवाइसेस कैन सब्सक्राइब फॉर एन इवेंट विद ए ब्रोकर। अब किसी भी इवेंट के लिए सब्सक्राइब कर सकती हैं कितनी भी डिवाइसेस, और उनको सब्सक्राइबर बोलते हैं हम। ड्यू टू दिस सब्सक्रिप्शन व्हेन देयर इज ए चेंज इन एनी इवेंट और पैरामीटर, द ब्रोकर विल
इंटीमेट द सब्सक्राइब क्लाइंट्स अबाउट द चेंज इन द इवेंट और द पैरामीटर। अब देखिए अभी इवेंट क्या है, अभी इवेंट ये है कि यहाँ से सपोज करो यहाँ से टेम्परेचर भेजा जा रहा है, थोड़ी देर में हो सकता है इवेंट ये हो जाए कि ये ह्यूमिडिटी भेज रहा है। अभी सब्सक्राइब किसने करवा रखा है, इसने और इसने करवा रखा है। जब ये ह्यूमिडिटी भेजेगा तब ये ब्रोकर इन्फॉर्म कर देगा कि टॉपिक चेंज हो चुका है। अब टॉपिक चेंज हो चुका है, अब जिसको पढ़ना है पढ़ लो, ठीक है, अब जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ लो, जिसके काम की चीज़ है वो पढ़ लो, ठीक है। तो क्या होगा जब टॉपिक चेंज होगा तब पता लगा ह्यूमिडिटी की ज़रूरत इसको है और इसको है, इसको ज़रूरत नहीं है। ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट इसको है और इसको है, तो ये क्या करेंगे, ये दोनों अपना सब्सक्रिप्शन करवा लेंगे ब्रोकर के पास। ये इसका ये सब्सक्राइब नहीं होगा तो इसके पास डाटा नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो पब्लिशर है और जो सब्सक्राइबर है उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, मैं बता चुका हूँ। इट मीन्स दैट द पब्लिशर एंड सब्सक्राइबर डू नॉट नो अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे को जानते ही नहीं है। ये पब्लिशर 1 है, ये पब्लिशर 2 है, ठीक है, ये सब्सक्राइबर 1, सब्सक्राइबर 2, सब्सक्राइबर 3, ठीक है। देयर इज ए थर्ड कंपोनेंट, तीसरी एक चीज़ है जो पब्लिशर और सब्सक्राइबर के अलावा जो जानती है, और वो क्या है, ब्रोकर है, जिसको मैं सर्वर, जो सर्वर को ब्रोकर बोला जाता है इसमें, ठीक है। तो वो सबको जानता है। अब कोई भी चीज़ पब्लिश कैसे होती है उसके लिए देखिए, एग्नोस्टिक मीन्स इंडिपेंडेंट। आप ये कह सकते हो उसके डेटा के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये यूज़ केस के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि उसका जो पेलोड है, हाउ द पेलोड इज स्ट्रक्चर्ड, उसका पेलोड कैसा, पेलोड मीन्स जो वो डाटा भेज रहा है, पैकेट्स की फॉर्म में डाटा भेज रहा है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि डाटा कैसा है, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका यूज़ केस क्या है, कहाँ यूज़ हो रहा है वो। तो इसके अंदर देखिए इतने सारे इसके क्लाइंट्स थे, उसमें से एक पब्लिश करना चाहता है तो वो क्लाइंट बन गया, तो वो डाटा किसके, एम्प्यूटिटी के पास भेजेगा, और यहाँ से क्या है कि ये सब यूज़र्स जो जिन्होंने पब्लिश किया है उनके पास डाटा पहुँच जाएगा। ये जो पब्लिश, जिन्होंने, सॉरी पब्लिश नहीं, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनके पास पहुँच जाएगा। तो यहाँ तो ये दिखा रखा है कि इसने इस पब्लिश भेजा, ये पब्लिश इन सब के पास पहुँच गया। मैसेज फॉर्मेट क्या होगा MQTT का, इसके अंदर देखिए एक तो MQTT फिक्स हेडर आता है, उसके अंदर आपका कुछ रिमेनिंग 1 to 4 बाइट्स होंगी मैसेज की, और यहाँ मैसेज टाइप किस टाइप का मैसेज है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ सर्विस, रिटेंशन, और उसके बाद क्या है कि यहाँ ये ऑप्शनल होगा, यदि आपके मैसेज की लेंथ ज़्यादा है तो आप इनका यूज़ कर सकते हो, वेरिएबल लेंथ हेडर और वेरिएबल लेंथ मैसेज पेलोड, ये वेरिएबल लेंथ के हैं। तो यदि आपका डाटा ज़्यादा है तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिक्स्ड हेडर और फिक्स्ड डाटा जो है वो यहाँ से भेजा जाएगा, ठीक है। 2 बाइट इसके लिए यूज़ होती है मोस्ट ऑफ द मैसेज के अंदर, फ्यू मैसेज ऐसे होते हैं, लेंथी मैसेज होते हैं जो इनको यूज़ करते हैं। ये प्रोटोकॉल के कुछ मैसेजेस हैं जो एक्सचेंज होते हैं क्लाइंट और ब्रोकर के बीच में, ये कुछ मैसेज हैं, जैसे कनेक्ट, कनेक्ट बोला तो इसका मतलब क्या है, क्लाइंट टू सर्वर, ये क्लाइंट टू सर्वर की तरफ है, क्लाइंट से सर्वर की तरफ जा रहा है ये मैसेज, और इसका मीनिंग क्या है, द क्लाइंट रिक्वेस्ट टू कनेक्ट टू द सर्वर, क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है कनेक्ट होने के लिए, कौन, कौन ए सी के, CONN, कौन ACK, और ये क्या है, सर्वर टू क्लाइंट, सर्वर से क्लाइंट की तरफ जा रहा है, और ये कहता है कि कनेक्ट एक्नॉलेजमेंट,
कनेक्शन की एक्नॉलेजमेंट हो गई। पब्लिश मीन्स क्लाइंट टू सर्वर है ये, और सर्वर टू क्लाइंट दोनों ही हो सकते हैं। यदि सर्वर भेज रहा है तो ये सर्वर टू क्लाइंट है। पब्लिश, यदि पब्लिश सर्वर करना चाहते हैं तो ये क्या है, सर्वर टू क्लाइंट है। और यदि क्लाइंट पब्लिश करना चाहता है तो ये क्लाइंट टू सर्वर है। उसके बाद पीयू बैक क्लाइंट टू सर्वर या सर्वर टू क्लाइंट है। पब्लिश एक्नॉलेज मीन्स पब्लिश कर सकते हो। उसके बाद क्या है, PUBREC, ये क्या है, क्लाइंट टू सर्वर या सर्वर टू क्लाइंट है। पब्लिश रिसीव्ड, कि जो पब्लिश हुआ था उसको रिसीव कर लिया गया है। PUBREL की इसका मतलब है पब्लिश रिलीज, पब्लिश जो हुआ था उसको रिलीज कर दिया गया आगे मीन्स जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए। पब्लिश PUBCOMP, इसका मतलब है पब्लिश कंप्लीट, पब्लिश का काम कंप्लीट हो गया। PUBSCRIB स्क्राइब, इट मीन्स क्लाइंट सब्सक्राइब रिक्वेस्ट, क्लाइंट सब्सक्राइबर बनने के लिए रिक्वेस्ट डाल रहा है। उसको ये बता दिया गया है कि क्या क्या चीज़ है, टॉपिक क्या है। अब उसके बाद यदि वो इंटरेस्टेड है उसमें तो वो रिक्वेस्ट करेगा। सब ACK, इसका मीनिंग क्या है, सब्सक्राइब एक्नॉलेजमेंट। उसके बाद क्या है, अनसब्सक्राइब, इट मीन्स ये कौन किसको कह रहा है, ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है जैसे क्लाइंट टू सर्वर। इट मीन्स अनसब्सक्राइब रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर रखा है, मैंने बताया ना पहले एक टॉपिक है, उस टॉपिक के लिए किसी ने सब्सक्राइब कर लिया, फिर आगे थोड़ी देर बाद उसको बताया गया, यूजर्स को बताया गया कि टॉपिक चेंज होने जा रहा है। जब वो टॉपिक चेंज होने जा रहा है तो इट मीन्स क्या है कि वो अनसब्सक्राइबर के लिए रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक है। उसके बाद अनसब्सक्राइब एक्नॉलेज होगा। उसके बाद क्या होगा, पिंग रिक्वेस्ट, ये पिंग रिक्वेस्ट है, और ये क्या है, पिंग रिस्पॉन्स है, ठीक है। उसके बाद ये है डिस्कनेक्ट, उसके बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्लाइंट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं, कुछ थोड़ा एग्जांपल दिया है, जैसे प्लस का साइन लगा दिया, जैसे बीच में सेंसर प्लस टेम्परेचर। प्लस का साइन का मतलब क्या है, यहाँ हमने एक जगह छोड़ दी जो जिसकी जगह पे आप कुछ डाल सकते हो, जो यूज हो जाएगा, DE1 डिवाइस 1 और डिवाइस 2, ठीक है। प्लस मैचेज, प्लस किसी भी चीज़ के साथ मैच हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ हम कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं देना चाहते, इट मीन्स दिस। यदि मैं हैश लगाता हूँ तो इट मीन्स क्या है कि वो पूरे सब ट्री, जो सब ट्री है पूरे उसके साथ मैच करेगा, तो वुड मैच ऑल द टॉपिक्स अंडर द सेंसर, वो सभी के साथ मैचिंग करेगा। These enable nodes to subscribe to group of the topics that don't exist yet, allowing greater flexibility in the network messaging structure, ठीक है। क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या है, मैसेजेस जो हैं वो पब्लिश होते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस लेवल के साथ, जो किस चीज़ की क्या बताता है, डिलीवरी रिक्वायरमेंट, वो क्या करता है, डिलीवरी रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई करता है। डिलीवरी रिक्वायरमेंट की डाटा कहाँ भेजना है, कहाँ नहीं भेजना, कि उसका क्वालिटी ऑफ सर्विस लेवल है क्या, उस तरीके से। क्वालिटी ऑफ सर्विस ओ, ये क्या करता है कि एट मोस्ट वन मैसेज इज फायर एंड फॉरगेट, कि आपने बस एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार आपने वो मैसेज ट्राई करना है भेजने के लिए, उसके बाद ट्राई नहीं करना। उस टाइम में यदि वो रिसीव हो जाता है तो गुड, दोबारा ट्राई नहीं करना। इसका एग्जाम्पल है, नोटिफिकेशन फ्रॉम द डोर बेल में ओनली मैटर व्हेन इमीडिएटली डिलीवर्ड। जो डोर बेल पे नोटिफिकेशन आता है
वो उसका तभी मैटर है जब वो इमीडिएटली डिलीवर कर दिया जाए। तो QS1 इट मीन्स एटलीस्ट वन, कि कम से कम एक बार तो ट्राई करो। वहाँ क्या था, एटमोस्ट वन, यहाँ है एटलीस्ट वन। अब ब्रोकर स्टोर्स द मैसेज ऑन डिस्क एंड retries until client have the acknowledged their delivery। अब इसमें एटलीस्ट वन का मतलब एक बार तो ट्राई करना है कि, और क्या होगा कि सर्वर बार बार उसको ट्राई करता रहेगा, तब तक ट्राई करता रहेगा जब तक कि उसके पास उसकी एक्नोलॉजमेंट ना आ जाए, उसकी डिलीवरी की एक्नोलॉजमेंट ना आ जाए। पॉसिबली विद द डुप्लीकेट्स it's usually worth ensuring error messages are delivered even with a delay। कह रहे हैं यहाँ ये मान लेना चाहिए कि एरर मैसेज यहाँ डिलीवर हो सकते हैं। QS2 एग्जैक्टली वन, एक बार ही ट्राई करना है। मैसेज हैव ए सेकंड एक्नॉलेजमेंट राउंड ट्रिप टू एंश्योर दैट नॉन आइडेम्पोटेंट। इसका मीनिंग, लिटरेरी मीनिंग क्या होता है कि आइडेम्पोटेंट का मीनिंग क्या होता है, ऐसे मैसेज को बार बार रिपीट किया जाता है। तो क्या है कि इसके अंदर एक्नॉलेजमेंट यूज होता है, और जो वो इंश्योर करता है कि जो मैसेज बार बार नहीं भेजे जा रहे उनकी डिलीवरी एग्जैक्टली हो जाए, एक बार में ही हो जाए। विल मैसेज क्या है कि जब भी कोई क्लाइंट, व्हेन क्लाइंट कनेक्ट दे कैन स्पेसिफाई एन ऑप्शनल विल मैसेज टू बी डिलीवर्ड इफ दे आर अनएक्सपेक्टेडली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द नेटवर्क। कोई एक क्लाइंट कनेक्ट हुआ और उसके बाद क्या हुआ कि अनएक्सपेक्टेडली वो डिस्कनेक्ट हो गया, बाई चांस डिस्कनेक्ट हो गया, एक्सपेक्टेड नहीं था बट सिग्नल लॉस के कारण या कैसे भी हुआ वो डिस्कनेक्ट हो गया। अब क्या होगा कि वो विल की फॉर्म में ये करेगा कि मुझे दोबारा कनेक्ट होना है। ठीक है। इन द अब्सेंस ऑफ अदर एक्टिविटी ए 2-bit पिंग मैसेज इज सेंड टू द क्लाइंट्स एट ए कॉन्फ़िगरेबल इंटरवल। कि और जब कम्युनिकेशन नहीं हो रहा होता तो उस टाइम क्या है कि हमेशा उसको अलाइव रखने के लिए 2-bit का पिंग मैसेज हमेशा भेजा जाता है कुछ पर्टिकुलर इंटरवल के बाद सभी क्लाइंट्स के पास। जैसे हम भी जब कंप्यूटर में कुछ चेक करते हैं तो हम चेक करते हैं कि पिंग प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये अलाइव रखने के लिए बार बार पिंग मैसेज भेजा जाता है। द लास्ट विल एंड टेस्टामेंट, लास्ट विल और टेस्टामेंट एक सिंटेक्स है, तो इसका मीनिंग क्या है। दिस कैन बी यूज टू नोटिफाई अदर पार्ट्स ऑफ द सिस्टम दैट इन नोड हैज गॉन डाउन। लास्ट विल मीन्स वो बार बार आ रहा है फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है, आ रहा है डिस्कनेक्ट हो जाता है, उसके बाद क्या होगा, लास्ट विल है वो उसकी। इट मीन्स उसके बाद वो दैट हैज डाउन। MQTT यूज केसेस क्या है। ब्रोकर वांट्स टू स्विच ऑन और ऑफ द लाइट कनेक्टेड विद द रिमोट क्लाइंट 1। ब्रोकर क्या चाहता है, रिमोट क्लाइंट 1 के लाइट्स ऑन ऑफ करना चाहता है जो कनेक्टेड है सिस्टम के साथ। इनिशियली कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड बाय द क्लाइंट 1 विद द ब्रोकर यूजिंग कनेक्ट एंड कनेक्ट एक्नॉलेज। सबसे पहले क्या करेगा, जो क्लाइंट 1 है वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा ब्रोकर के साथ। मैंने कहा था ब्रोकर के बिना कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद नेक्स्ट ब्रोकर कम्युनिकेट्स विद द क्लाइंट 1 टू स्विच ऑन और ऑफ द लाइट इंटरफेस्ड विद इट। अब ब्रोकर उसको बताएगा कि लाइन ऑन करनी है ऑफ करनी है। ठीक है, बताएगा नहीं मीन्स एज पर रिक्वेस्ट वो एक्टिवेट करेगा, एक्चुएट करेगा, आप ये कह सकते हैं। मैंने बताया था ना शुरू में सेंस होता है, फिर उसके एनालिसिस होता है, उसके बाद डिसीजन मेकिंग होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, एक्चुएशन होता है।
तो जब इसने रिक्वेस्ट कर दी तो ये उसको एक्चुएट करेगा उस चीज़ को। द मैसेज सच एज पब्लिश एंड पब्लिश रिसीव्ड आर यूज फॉर इट। ये दो कमांड्स इसके लिए यूज होती हैं। ये देखिए, कनेक्ट एक्नॉलेज, सब्सक्राइब, उसके बाद क्या है सब्सक्राइब एक्नॉलेज, उसके बाद क्या है कि पब्लिश करेंगे, ये पब्लिश हो गया। MQTT यूज केस 2 पहला मैंने बताया था अभी। अब दूसरा यूज केस क्या है, क्लाइंट 2 और 3 दोनों में से कोई एक। यहाँ देखिए क्लाइंट 2 और 3 यहाँ थे, ठीक है, ये यूज केस 1 था, ये क्लाइंट 2 और 3, अभी हमने इसकी बात की थी, ये 2 एंड 3। क्लाइंट 2 और 3 want to update temperature humidity status to the broker based on the sensor। ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को अपडेट करना चाहते हैं क्लाइंट 2 या क्लाइंट 3। अब क्या होगा, क्लाइंट 2 एंड क्लाइंट 3 विल इंटीमेट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी अपडेट्स टू द ब्रोकर। अब वो पब्लिश का यूज करके क्या करेंगे कि वो ब्रोकर को अपना डाटा ट्रांसमिट कर देंगे, उसके पास अपना डाटा भेज देंगे। अब ये जो इंफॉर्मेशन है वो डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी एंड विल बी सेंड टू ऑल द सब्सक्राइबर्स हु हैव सब्सक्राइब्ड, जिसको ये चाहिए उन्होंने सब्सक्राइब किया होगा। जैसे आप टेलीफोन लेते हैं तो इसका मतलब आपको वो चीज़ फैसिलिटी चाहिए तो आपने सब्सक्राइब किया, अदरवाइज आप हटा दोगे उसको। हिज इंफॉर्मेशन इज पुश्ड टू ऑल द सब्सक्राइब्ड क्लाइंट्स ऑफ द टॉपिक। जो वो इंफॉर्मेशन आई है, जो यहाँ से भेजी गई है, जो इंफॉर्मेशन वो आई है, तो क्या होगी, वो अब सभी सब्सक्राइबर को, जो सब्सक्राइब क्लाइंट्स हैं उनको पुश कर दी जाएगी, उनको भेज दी जाएगी, ज़बरदस्ती भेज दी जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने, जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने अपना डिजायर शो की है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हमें सब्सक्राइबर बनाया जाए। अब जब सब्सक्राइबर बन गए तो उनके पास वो पुश कर दी जाएगी। अब यदि क्लाइंट 1 ने सब्सक्राइब कर रखा है इन टॉपिक्स के लिए, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के लिए, इट मीन्स क्या है, इट विल गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रोकर यूजिंग पुश ऑपरेशन। अब ये ब्रोकर से अपने ये इंफॉर्मेशन ले सकता है। सॉफ्टवेयर कौन कौन से अवेलेबल है, ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, कुछ की बात हमने की भी थी, मॉस्किटो की बात हमने की थी, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, क्लाइंट्स हैं, टूल है, ये सब चीज़, ये ब्रोकर के लिए, ये क्लाइंट के लिए। वर्किंग एनवायरनमेंट पाइथन इंस्टॉल करो, उसके बाद मॉस्किटो एनवायरनमेंट इंस्टॉल करो। यहाँ कुछ कमांड्स दी हुई हैं, स्टार्टिंग स्टॉपिंग ऑफ अ ब्रोकर, कुछ लाइंस लिखी हुई हैं। यहाँ देखिए, टू अवॉइड दैट इज इट रिस्टार्ट ऑटोमेटिकली, मीन्स यहाँ कुछ कमांड्स लिखी हुई हैं जो उसके अंदर यूज हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ हमने बहुत कुछ इसमें कवर कर लिया, समरी फॉर्म में कवर कर लिया। समरी फॉर्म में मैं हर एक टॉपिक को हमने, हर एक सब टॉपिक को हमने टच किया है, ठीक है। बहुत कुछ बाकी है इसमें पढ़ने के लिए, बहुत मैंने सभी को टच किया, थोड़ा थोड़ा टच किया सब टॉपिक्स को, लेकिन बहुत देर इज लॉट टू बी कवर्ड इन द MQTT, ठीक है। इसमें कवर करने के लिए बहुत कुछ है इसमें। सैंडबॉक्सेस, इसके अंदर ये देखिए सर्वर, देखिए सर्वर, ये दिस इज ब्रोकर, दिस इज पोर्ट, दिस इज वेब सॉकेट, ये सब चीज़ें इसमें हैं। और यहाँ हमारा टॉपिक को हमने समरी की फॉर्म में हमने रीड किया, मैंने आपको समझाने की कोशिश की। और इससे ज़्यादा यदि आपको पढ़ना है, बहुत कुछ अवेलेबल है इसके अंदर, बहुत कुछ अवेलेबल है, तो आप इसमें आगे फर्दर स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।